गुरुदेव भगवान की जय। आज आपको परम पूजनीय रमन महर्षि के कुछ संस्मरण सुनाएंगे। स्कंद आश्रम में निवास करते समय श्री भगवान ने अपने से लगभग 10 फुट दूर एक लघु किंतु लंबे आकार का सफ़ेद टिड्डी देखा। जो भगवान उसकी ओर निहारते रहे तथा वह उनकी ओर। अचानक उसने लंबी छलांग लगाई तथा निश्चित रूप से ही श्री भगवान की एक आंख पर बैठ गया। श्री भगवान ने तुरंत आंख बंद कर ली, जिससे उसे चोट नहीं पहुंची। 2 मोर पंख के समान पंख फैलाए नाचा करते थे। एक काला सर्प भी इस खेल में भाग लिया करता था तथा अपना फन ऊंचा कर उनके इधर उधर घूमता रहता था। श्री भगवान का कथन है कि मोर जैसे ही एक हरे गिरगिट को देखता है, सीधा उसके पास जाकर विनम्र भाव से गिरगिट के समक्ष अपनी ग्रीवा रख देता है। गिरगिट इसे काट लेता है तथा मयूर को मार देता है। एक बार रंगा स्वामी आयंगर पर्वत पर घूम रहे थे। समीप ही एक तेंदुआ था। उन्होंने एक पत्थर फेंका। तेंदुआ घूमकर उनकी ओर आया। वे अपनी जान बचाने को भागे तो भगवान उन्हें मार्ग में मिले तथा उनसे कारण पूछा। आयंगर दौड़ते हुए केवल तेंदुआ ही कह पाए। जहाँ पशु था उस स्थान पर श्री भगवान गए तो वह शीघ्र ही दूर चला गया। यह प्लेग के समय की घटना है। मंदिर के आसपास तेंदुए स्वतंत्रता से घूमा करते थे, कभी कभी 2 एवं 3 की संख्या में। श्री भगवान ने कहा, प्राय मेंढक को योगी से तुलना की जाती है। काफ़ी समय तक वह शांत रहता है। मेंढक की गर्दन के नीचे की त्वचा में जब कंपन होता है तभी वह जीवित प्रतीत होता है। मेंढक असाधारण लंबे समय तक अपनी जीवंतता को स्थगित रख सकता है। ऐसा कहा जाता है वे अपनी जीवा को निगल जाते हैं और जीवा को निगल जाना एक यौगिक अभ्यास है। इससे सजीवता स्थगित हो जाती है। योगी का शरीर शांत नहीं होता, किंतु जीवन क्रिया तो फिर भी आरंभ करने से पहले किसी अन्य व्यक्ति को योगी की जीवा बाहर निकालनी होगी। ये एक आश्चर्य है कि मेंढक निगलती हुई जीवा को किस प्रकार बाहर निकालकर फिर से गतिशील हो जाता है। सरस मलयालम ग्रंथ में रचित रामायण रघुवीरम पढ़ते समय एक प्रसंग आया कि हनुमान जी शारीरिक रूप से लंका पहुंचने से पूर्व मानसिक रूप से वहां पहले ही पहुंच गए। तो श्री भगवान ने इस बात पर बल दिया कि शारीरिक क्रिया से मानसिक प्रयास शीघ्र कार्य करता है। श्री भगवान ने निम्न अद्भुत घटना सुनाई। ऐजू चाणक्य नामक एक महान मलयाली संत तथा लेखक ने जब मंदिर में प्रवेश किया तब उसके पास कुछ मछलियां छिपी हुई रखी थी। किसी शत्रु ने मंदिर में पूजा करने वाले भक्त को इसकी सूचना दे दी। संत की तलाश ली गई तो उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने प्रश्न किया, तुम मछली मंदिर में क्यों ले गए? उसने उत्तर दिया, इसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने इन्हें वस्त्रों में छिपा रखा था। दूसरे ने मछली को मंदिर में प्रकट किया। दोष प्रकट करने में देह के अंतर्गत मल और पवित्र नहीं माना जाता, किंतु मलोत्सर्ग कर देने पर उसे अपवित्र माना जाता है। इसी प्रकार यह है। जय जय श्री राधे।